कासिम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सॉरी ये तो मैं बताना भूल गया। जो रहमतुल्लाह यार उसको ना टॉन्सिल्स का इशू आ रहा है। उसने एक मतलब पहले भी ऑपरेशन करवाया था, लेकिन दोबारा फिर मतलब ना उसके गले का काल भी आपने शायद नोट किया, उसके गले में काफ़ी दर्द था, बोल नहीं सकता। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर उसने ऑपरेट करवा लिया, मेडिसिन ले रहा है, अगर मेडिसिन से उसको कोई बेहतरी महसूस हुई तो ठीक है, वो मतलब पहले भी ऑपरेशन करवा चुका है। अगर नहीं तो यही तो हाल है हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स का, तो वो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं उसका हो सका। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो एक दो ज्वाइन कर लेगा, एक कल या परसों ज्वाइन कर ले, ना हुआ तो फिर लंबी छुट्टी भी हो सकती है, 8 10 दिन 15 दिन। खैर चलते हैं आज की वीडियो में, फिर उतनी देर तक हो सकता है कि हम या आप दोनों को मिलें। तो चलते हैं। तालिबान बोला भारी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान भेज रहा है ना तालिबान को, देखते तालिबान सॉरी अफगानी जो है पाकिस्तान के मजदूरों को निकाल रहा है। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है अफगान तालिबान वॉर्न पाकिस्तान अबाउट रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान। तो इस पर वीडियो है, चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि लाखों अफगानियों को जो है पाकिस्तान ने निकाल दिया है और बड़ी मुश्किल घड़ी आई है अफगानियों के लिए। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ा सीरियस टॉपिक है और आपसे बात करना खास तौर पे जो कानून को जानते हैं इस हवाले से बहुत ज़रूरी होगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि जितने भी अफगान बशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें हमने पनाह दी थी आज से 30 साल पहले 4 साल पहले, वो सब यहाँ से चले जाएँ। इवन डेडलाइन दी कि भाई इतने टाइम तक चले जाएँ। पहले तो ये बताएँ क्या ये पॉसिबल है। दूसरे नंबर पर वहाँ से जो अफगान गवर्नमेंट तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई ये अच्छा फैसला नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, अगर पाकिस्तान ऐसे करेगा तो हमें भी फिर रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है ना, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब वो आए, वो माइग्रेट होके इधर आए, तो हमारे लॉज के मुताबिक उन्होंने आके इधर नेशनलिटी अप्लाई करनी थी। ठीक है, हमारे नेशनलिटी लॉ भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें नेशनलिटी लॉ भी हैं हमारे, और आके उनको अप्लाई करना चाहिए था, उन्होंने नहीं अप्लाई किया। और उसके बाद अगर कोई भी हमारे खदशात हैं बॉर्डर से, सरहद से, दाएं भी और बाएं भी, ठीक है, और उसके अंदर अगर कहीं भी कोई खतरा हो, हाँ, तो वो कहाँ से, अगर उनके इनप्लांटेड नहीं, वो माइग्रेंट थे। ठीक हो गया। अभी आप लोगों ने नहीं देखा कि वो जो प्लांटेड थे, हाँ, हाँ, वो उनको इंग्लैंड वीजे दे रहा है। ठीक हो कुछ गया। फैमिली जो उनकी इम्प्लांटेड थी, ठीक है, ये सारे नहीं थे, ये सब मुहाजिरीन थे। इधर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आपने बोला कि हमारे पाकिस्तान का कानून है, ऐसे ही हर कंट्री का अपना कानून है, इंटरनेशनल लॉ भी एक है। अब ऐसे जैसे हम यहाँ पे कहते हैं हमारा कानून है, अब चले जाओ वापस, ठीक हो गया, हमारे कानून के मुताबिक हमने कह दिया। लेकिन अफगानिस्तान आपको पता है ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, वो ये कल को कह देगा कि भाई हम अपनी जगह लेने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हो तो नहीं, हमने इतनी देर तक मेहमान नवाजी की उनकी। अच्छा, उसके बाद अगर मेरा मैसेज है तालिबान को, ठीक है, हमने मेहमान नवाजी की इधर, ठीक है, अपनी ज़मीन दी, रहने दिया, और अपने लॉज को बाईपास किया। ठीक है। तो तब हमने लॉज को क्यों बाईपास किया? तभी हम ना तब एक ह्यूमैनिटी लॉ के लिए हमने उधर साथ जंग लगी थी, तो हमने उनको कबूल किया। ठीक है। तो उसके बाद जब ये जो लॉ उन्होंने अभी ऑर्डर हुआ है, तो सब दोस्तों को या तो लीगलाइज हो जाए। ठीक हो गया। अभी मैं निकलता हूँ कनाडा चल जाता हूँ, हाँ, हाँ, मैं निकलता हूँ कनाडा चल जाता हूँ, उसके बाद उनके लॉज का पाबंद हूँ। ठीक है। हमारे लॉ में भी जो यही चीज़ है। यही अच्छा, चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, हमारे इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशन, वैसे इन वकील साहब को इनके हाव भाव देखकर लग रहा है कि मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या आपको भी ये लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नशे में है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि नशे में है कि नहीं है, लेकिन इनके हाव भाव, इनकी आंखें देखिए आप, इनकी आंखें बिल्कुल एकदम वैसे होते हैं जो नशे में होते हैं उनकी तरह। और इनकी जो बोली है वो भी फंस रही है। मतलब होता है ना कि जो नशे में होता है उसकी जबान लटपटाने लगती है, तो इनकी भी जबान लटपटा रही है।
आई डोंट नो कि सच्चाई क्या है, मुझे लगता है कि शोएब भाई हैं, बाकी लोग हैं, जानते होंगे, बट मुझे ये फील हो रहा है, आई डोंट नो कि क्यों फील हो रहा है। इस टाइम बन चुके हैं, आपके सामने हैं। ईरान के साथ भी हमारे कुछ खास रिलेशन नहीं है, ठीक है। सब मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन पे इकट्ठे हैं अभी। फ़लस्तीन पे इकट्ठे हैं या नहीं, लेकिन हमारे अपने इंटरनल मैटर्स की है आपने ये। जो अभी बात की है ना कि वो लोग कल को कहेंगे कि ये हमारी ज़मीन है, हमें उसमें से सब हमें, वो तो अभी भी कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं? वो कहते रहे। हमारी पाक फौज इंशाल्लाह हमारे सरों पे सलामत ठीक है। है, वो हमारी हर लिहाज से हेल्प कर रहे हैं, हमारे सर पे खड़े ठीक हैं। है। हम किसी को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। अगर हमारी ज़मीन के ऊपर कोई बुरी नज़र रखेगा तो फौज है उसको जवाब देने के ठीक हो लिए। गया। जितना इनका बनता था हमने उनको सपोर्ट की, हमने उनको जगह दी, खाना पीना दिया। अब जब उनके मुल्क में हालात बेहतर हो गए हैं, ठीक है, तो दे शुड हैव टू गो बैक। ठीक है। ये एक अथेंटिक बात है कि भाई देखें, जब हालात बेहतर हैं तो वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है वो वापस चले जाएं, जो इलीगल है वो चले जाएं। लेकिन हर पाकिस्तान की मार्केट में देख लें, हर शहर में देख लें, यहाँ पे आपको पता है बड़ी तादाद में बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं? जी जी, बिजनेस तो कर बिजनेस रहे हैं। कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि दे आर माइग्रेट टू अफगानिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान। एक सवाल तो मैं उनको बस- इतना ना करें हम फेवर के, ये यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज खरीदें, बिजनेस करें, फैक्ट्रीज लगाएं, क्योंकि उन्होंने आज नहीं तो कल वापस जाना ही। वो जो वकील साहब हैं उनके हाव भाव देखे आपने? भाई मुझे तो अब यकीन सा हो रहा है कि वो इस वक्त नशे में हैं। मुझे फील हो रहा है, कि आपको भी फील हो रहा है क्या? ठीक है। तो अब हमने उनको इतना प्रमोट कर दिया कि वो यहाँ पे जाना मुश्किल है। सेटल्ड हो गए हैं। हाँ। तो अब किसी को परेशान करना ये भी गलत आपसे है। एक सवाल और पूछूंगा। अच्छा सर, आपसे एक सवाल ये है कि हमारे रिलेशन इस टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें वो तो एक अलहदा मैटर है। नेबर्स की बात करें, ईरान के साथ मेरे ख्याल से बेहतर रिलेशन नहीं है, अफगानिस्तान के साथ आपके सामने है, इंडिया के साथ बेहतर नहीं है, चाइना के अलावा हर कंट्री जो नेबर है उसके साथ नहीं बेहतर। दुनिया रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, हम उसके साथ खराब कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मैं एज ए जर्नल जितना माइंड परसेप्शन है, ठीक है, आप मैं अपनी लॉ का तालिब इल्म हूँ। हाँ, मैं इतना करूँगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट ने फैसला किया है, ठीक है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो आए हैं, माइग्रेंट हैं, उनको हमने ऑन किया। ठीक हो गया। उन्होंने कारोबार जो किए थे ना, ठीक है। उन्होंने उन्होंने टैक्स भी तो दिए ना। अगर उन्होंने टैक्स दिए होते ना, हाँ। तो IMF से शायद हमें थोड़े से दे दे ना, ठीक है। फेवर दे दे उनका, जो बिजनेस वगैरह है वो दे के उनको बोले कि ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी बिजनेस एनी मोर इन पाकिस्तान। ऑल ऑफ दैट पर्सन आर नॉट टैक्स पेयर। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सेम अच्छा, मुझे लगता है कि शोएब भाई को इनका काउंटर करना चाहिए था, वकील साहब का। शोएब भाई को काउंटर ये करना चाहिए था कि वो टैक्स पेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई भी रिफ्यूजी जो होता है वो टैक्स पेयर फौरन नहीं बन जाता है। अगर वो वहां पे बिजनेस कर रहे होंगे, बाकी चीजें कर रहे होंगे, तो टैक्स जरूर दे रहे होंगे, या पुलिस उनसे वसूली कर रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो टैक्स ना दें, मेरे देश में कोई आकर बिजनेस करे और मैं टैक्स ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि जी हमने उनको ये किया, हमने उनको वो किया। काउंटर ये करना चाहिए कि अगर टैक्स नहीं भी दिया, लेकिन अफगान रिफ्यूजियों के नाम पे जो अरबों डॉलर मिले पाकिस्तान को, क्या उसकी बात नहीं होगी? क्या यूनाइटेड नेशन ने जो लाखों डॉलर दिए रिफ्यूजी, अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर, उनके सेटलमेंट के लिए, उनके खाने पीने के बंदोबस्त के लिए, क्या उसकी बात नहीं होगी कि पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर अरबों डॉलर कमाए हैं? क्या अमेरिका की तरफ से जो लाखों डॉलर आए, अमेरिका की तरफ से जो लाखों डॉलर आए, क्या उसकी बात नहीं होगी? वो कहां गए? क्या वो अफगान रिफ्यूजियों के ऊपर खर्च किए गए? तो अफगान रिफ्यूजियों के नाम पे तो आप लोगों ने अरबों डॉलर लिए हैं भाई। फिर आप कहते हैं कि वो टैक्स नहीं देते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे अफगान रिफ्यूजियों के बदौलत आपके फॉरेक्स रिजर्व में इतने अरबों डॉलर आए थे, तो इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। अभी तो लॉ पे बाद में आता हूं मैं। सवाल आपसे करूंगा कि दुनिया रिलेशन बेहतर करने की तरफ आ रही है, और हम चाहते या ना चाहते हुए, मतलब अपनी मजबूरी समझिए, जैसे भी अफगानिस्तान के साथ हम तल्लुकात जो कर रहे हैं आपके सामने है, ईरान के साथ जो है हमारे सामने है, इंडिया के साथ तो हमारे शुरू से ही ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखे, मैंने ना कोई थोड़े दिन पहले एक नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ठीक है। तो वो उसमें कह रहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ जंग लड़ना चाह रहा है, तो आओ लड़ो। हाँ। पर ऐसी जंग लड़ो कि आप अपने मुल्क में से गुर्बत खत्म करो, हम अपने मुल्क में से खत्म। सुना था ठीक है। तो वो इस तरफ लगे हुए हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हाँ, जंग
तरक्की कैसे करें। ठीक है। हमारे लोग अभी तक सियासत, अभी तक पार्टीज, अभी तक फिरके, उनको नहीं छोड़े तो ऐसे तरक्की नहीं होती, ऐसे हालात भी बेहतर नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट थी वो हमने समझी या नहीं समझी, लेकिन वो अफगानिस्तान वाले समझ गए, वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं उनके वो साथ, बेहतर कर रहे हैं और आप देखिएगा कि आने वाले 4-5 साल में अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे निकल जाए और इंडिया उनका साथ देगा। जैसे बांग्लादेश ऑलरेडी निकल चुका है ना, वैसे ही अफगानिस्तान भी निकल जाएगा, क्योंकि वो फिरका वारियत और पार्टीबाजी को छोड़ के अपने कौम और अपने मुल्क के लिए काम कर रहे ऐसे ही हैं। है। हमारे जितने भी लीडर्स हैं कोई कभी इकट्ठे होकर नहीं बैठे कि यार पाकिस्तान का सोचे। हर कोई अपना अपना चूरन बेच रहा है, कोई कश्मीर का चूरन बेचेगा, कोई मजहब का चूरन बेचेगा, कोई ये कहेगा हम फलस्तीन के, बर्मा के, पता नहीं किस किस के साथ। आप नहीं एग्री करते इस बात से? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ मामलात हैं ऐसे कि जो आप बात कर रहे हैं मैं सब लोगों से एग्री ठीक हूँ। है, मैं तो इनकी बात से एग्री करता हूँ, मैं तो ओपन मैं भी एग्री कर रहा हूँ, अच्छा। ओपनली कह रहा हूँ कि मैं एग्री कर रहा हूँ। मैंने अपनी आइडेंटिटी भी शो कर दी ठीक है। और उसके बाद जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, अब हमारे हुक्मरानों ने क्या किया। ठीक है। एक जब भुट्टो दौर आया, हाँ नवाज शरीफ दौर आया, फिर बेनज़ीर दौर आया, फिर आगे आके इन शॉर्ट कह रहा हूँ, हाँ हाँ फिर अभी 4.25 साल का हम बोल के अभी भोके निकले, हाँ। फिर केयर टेकर, फिर वही यानी हमारे अपनी नून खामी लीग। है। हम में खामियां, हम तो अपने जमा खर्ची में लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी, आप खाना खा रहे थे, ज्यादा टाइम हम नहीं जमा लेंगे। खर्ची में लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। और हमारे हुक्मरानों को होश पे ठीक हो गया, होश- जी, बहुत होश शुक्रिया। में ज्वाइन करना है। ठीक है, आप लास्ट में कोई एक बात करते हैं, उधर से फिर हम बात को वाइंड अप करेंगे, आपका खाना भी थोड़ा सर ठंडा। यही मैसेज क्या देना कहेंगे चाहूंगा रिलेशन कि नेबर्स के साथ? पाकिस्तान के ऊपर यही मैसेज देना- जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, सर वो बात तो ठीक है, पाकिस्तान नहीं, नहीं, वो जिंदाबाद। बात ठीक है, लेकिन सर, ये सिर्फ मैसेज कह तो देने से यही है, जिंदाबाद हो सिर्फ जाए। मैसेज यही है हाँ। कि अगर सारी पार्टीज के जितने भी जो लीडर्स हैं अगर सुन लें हाँ, हाँ। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि यार उनको नून क्या लीग, कहना पीपल्स है? पार्टी, पीटीआई, सारा कुछ तब है अगर पाकिस्तान है। पाकिस्तान फर्स्ट। तो पाकिस्तान अवाम नहीं का तो सोचे, पाकिस्तान हम का कौन सोचे, हैं? हम इकट्ठे मिलके बैठ। नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर। हिंदू बदिए के हम मुलाजम थे, अच्छा हिंदू बदिए के। अच्छा इंग्लिश गवर्नमेंट थी और हिंदू बदिए के। मैं उधर से माइग्रेट होके मेरी फैमिली आई। ठीक है। फर्स्ट फैमिली इंडिया से। सेकेंडली फैमिली बैठा हूँ। ठीक है। हिंदू बदिए से। ठीक है। अभी क्या हो रहा है उधर, अभी क्या हो रहा है उधर, हाँ क्या हो रहा है? मुसलमान जुल्म हो रहा है। मुसलमान को पकड़ के उसको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते। सर अब मैं मेरे हाँ। निसार साहब बैठे हैं जिला हिसार। नॉट अबाउट इंडिया। मैं वकील हो गए कह रहा हूँ जिला हिसार में मेरे चाचू लगे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सही जज। ठीक है। यहाँ मेरे वाला साहब उधर विजिट करके आए तो उन्होंने मुझे बताया ठीक कि है। उधर जस्टिस सिस्टम का इतना इज्जत है हाँ कि सुबह उठ के ना जब जज साहब आते हैं ना डिस्ट्रिक्ट सही जज, तो वो सब वकला अपनी सीटों पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सलूट करते हैं उन्हें, उनकी सलूट रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट अच्छा, करते हैं। आपके और चचा, इंसाफ आपके भी चचा करते हैं। वहाँ पे जो हैं वो क्या लगे हैं? सही जज सेशन हिसार, इंडिया में। इंडिया में ठीक है, जिला और एक हिसार। साइड पे आप ये कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दूसरी साइड पे वहाँ पे अभी मैं मुसलमान आपको जज कह भी रहा हूँ लगे। कि लगे हैं ना। ठीक है। तो उसके बाद अभी 371 ए बी कैंसिल भी तो कर दिया ना। ये इंडिया की कोर्ट थी। ठीक हो गया। ये मेरी दुआ है हम्म। कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा फैसला दे। ठीक है। 140 नंबर पे है ठीक है, अदालत- हमारी अदल के हिसाब से। ठीक है। 140 नंबर है। ठीक है। जिसका सदर होगा उसके फैसले होंगे, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही। मेरिट पे लॉ लिखा है। इसको भाई ये फुल टू नशे में, भाई वकील साहब फुल टू नशे में हैं। अब मुझे यकीन हो गया है। अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो भैया आप देख लो, फिर से दोबारा देख लो। क्या बोल रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बातें कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू बनिए से हम आए जो हिंदू बनिएगा, डीएनए आपके अंदर है सर, डीएनए चेक करवाइए चेक। हिंदू बनिएगा, डीएनए निकला ना आपके अंदर से, तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। कमाल है यार, इतनी नफरत काहे पालते हो यार आप लोग, इस कदर नफरत कि आधे होश में हैं आधे बेहोश हैं, तब भी वो नफरत बाहर निकल रही।
सोचिए किस कदर नफरत भरी गई है, किस कदर। और कहा जाता है कि भारतीय हमसे नफरत करते हैं। अरे हमारे पास तो नफरत करने की वजह है सर, 4-4 बार लड़ाइयां आप लोगों ने शुरू की, हम पर अटैक किए, प्रॉक्सी वॉर छेड़ा हमारे खिलाफ, कसाब को भेजा, पुलवामा, उरी, पठानकोट, गिनाते थक जाऊंगा भाई। तो नफरत करने की कई वजह तो हमारे पास हैं, आपके पास तो कोई वजह नहीं। आप लोगों ने अपना मुल्क मांगा, हमने दे दिया, जाओ भाई लो। आपने कहा कि जी पैसे नहीं है तरपाल टांगने के, हमने पैसे भी दिए, जाओ भाई लो। तो असली दुश्मनी तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है बहुत। खैर क्या कर सकते से जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब इतने जल्दी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। दूसरी बात ये, लोग 40-40, 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, 40-50 साल का लेन देन है, ठीक हो गया। और मिसाल और 4-5 साल आप बाहर किसी भी मुल्क चले जाए, ठीक है, किसी भी मुल्क चले जाए आपको नेशनलिटी मिल जाए। ऐसे ही है। ये बहुत वाहिद जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, जो उनको जो है ना नेशनलिटी नहीं दे। ठीक हो गया। और फिर एक बड़ी बात ये है कि एक साइड पे दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई मुसलमानों को लेके कोई इशू होता है, हम सबसे पहले खड़े होते हैं कि हमें बहुत दर्द है, हमें बहुत एहसास है। ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान है, मुसलमान कंट्री भी है, मतलब इस कंसेप्ट से अगर देखा जाए तो इन्हें हम कह रहे हैं वापस चल जाए, मतलब यहाँ पे भाईचारा, हमदर्दी और ये सारी चीजें नजर क्यों आपको लगता है? देखो अब जिस तरह फलस्तीन में ये मामला चल रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब लोग यहाँ पर अवाम निकल रहे, ठीक है, फलस्तीन कि हम उनके साथ है, ये हुए। जो आपने अफगान को यहाँ पर पनाह दिए हुए हैं, अब इनको क्यों निकाल रहे हो? ठीक है। एक तरफ पे जो है ना आप ये करते हो कि हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी साइड आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है। ये काफिर है। इसमें आप एक बंदा मुझे काफिर बताए, ठीक है, मैं जो है ना आपको जितना जुर्माना कहते हैं मैं आपको। ठीक हो गया। और ये अच्छा, इससे रिलेशन आपको लगता है कि मजीद खराब नहीं होंगे? ऑलरेडी जो बॉर्डर पे जो इश्यूज चलते रहते हैं, आपको शायद खबर हो, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर कंफ्लिक्ट चलता रहता है, कोई तसादुम चलता रहता है। पहले ही जो है ना पाकिस्तान के कारोबारी हालात जो है ना बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। इस मार्केट में यकीन मानो पैर रखने का जगह नहीं होती, तो इतना रश होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम घंटा 2-2 घंटा बैठ के जो है ना कस्टमर का वेट करते हैं, ठीक हो गया, समझ लग गया। तो कारोबार जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका भी जो है ना पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टियां है इनकी, ठीक है, कारोबार बड़ा बिजनेस है, ठीक है, कपड़े के काम में देख लो, हर काम में इनका जो है ना बिजनेस, ठीक है, समझ लग गया। तो ये बिजनेस जब ये पैसा इधर से चला जाएगा, किसी और मुल्क चला जाएगा, तो आपका मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, अगर किसी को शक हो, वो किसी भी शहर, किसी भी मार्केट में जाके सर्वे कर लें कि बड़ी तादाद में जो अफगान है या जो बड़ी तादाद में हमारे पश्तून भाई हैं, उनका पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसके अंदर, पाकिस्तान के बिजनेस के जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर बड़ा रोल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में सरमाया ला रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। मुझे हाँ भाई, मैं खुद पाकिस्तान, ठीक है, एजेंसी से मैं बता दूं, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सारे पठानों को ना एक ही नजर से, ऐसे ही है कि मतलब वो कंसेप्ट बनाना, ये पठान है, ये अफगानी है। आप सिर्फ अफगानियों को निशाना ना बनाए, जबरदस्त, अफगानियों के निशाने। जो बंदा पश्तो बोलते बेशक पेशावर का है, आप उसके पीछे पड़ जाए, आप कब जा रहे हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, ये इंडिया से आपके थोड़े लोग आए हुए, ठीक है, ठीक है, और इंडिया के साथ बांग्लादेश से आपके थोड़े लोग आए हुए, ठीक है। सारे अफगानी को एक पश्तून को खाली टारगेट ना किया जाए। जबरदस्त हो गया। और देखें इधर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, अफगानिस्तान का इन दिनों में इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन, बड़ा बिजनेस चल रहा है, बड़े मतलब रिलेशन बेहतर है, मैच हो या ओवरऑल बड़ा मिलजुल के रह रहे हैं। वो अकल से काम लेते हैं और हम नकल से काम ले रहे हैं, समझ लग गया। वो कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क आएंगे तो हमारा मुल्क और तरक्की करेगा, ठीक है। हमारे जो है ना ये बड़े जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, ठीक है, इनको और कुछ नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं से कोई ड्रामा जो है ना निकाल लेते हैं और अवाम के सामने रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अवाम को जलील करना इनका जो है ना बचपन से जो है ना ये इनका ये पेशा है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि इलीगल जो लोग रह रहे हैं उनको हटाना है, तो जो लीगल रह रहे हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है? जिनको रहते हुए 30-30, 40-40 साल हो गए उनको क्यों हटाया जा रहा है? मैं आपको कुछ अफगानियों की बात सुनाता हूं जो बेचारे परेशान हैं कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको भी कहा जा रहा है कि आप जाइए छोड़कर। सुनिए। 40 साल हमारे पाकिस्तान आते हुए, मतलब वहाँ हम लोग हमारी पैदाइश यहाँ की है, 27 साल मेरी उम्र है, ये मेरा बड़ा भाई है,
इसकी तकरीबन 29 साल उम्र है। ये सबसे बड़ा भाई है, 31 साल इनकी उम्र है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि हम अफगान माशरीन है। हम लोगों ने वक्त यहाँ पे गुजारा है, हम लोगों ने यहाँ पे दर्द देखा है, दुख देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ देखा है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि यार अफगानिस्तान के हम लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, हर वक्त लगाया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ के लोगों ने अच्छा नहीं किया, अच्छे सलूक हमारे साथ नहीं किया। हम लोगों को किसी को भी पता नहीं था कि हम अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। हमारे पास मेरे अब्बू का NIC है 1990 की, 1986 की, सब कुछ हमारे अम्मी की, अब्बू की सब कुछ पड़े ना। हमारे सर्टिफिकेट यहाँ के पड़े, सब कुछ हमारा यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा था। उसके बावजूद भी हम इन लोगों ने हमें अफगान माजिरीन के नाम से पुकारा है। हमारी कोई इज्जत नहीं रखी, कोई जो है ना हमारा ख्याल नहीं रखा है। नहीं, आपके पास नौकार है तो आपको किस तरह कौन निकाल रहे हैं? हमारे जिन इलाके में हम लोगों ने रिहाइश की है, तकरीबन वहाँ पे हम लोग रह चुके हैं। मेरा छोटा भाई है, उसका तकरीबन 21 साल उम्र है। 21 साल हम लोग एक इलाके में रह चुके हैं। 21 साल एक इलाके में हम लोग रह चुके हैं। उसके बावजूद भी जब 1 तारीख को ये अफवाह फैली ना कि आप लोग मतलब यहाँ अफगान माशरीन जो है ना वापस चले जाए, 1 तारीख के बाद यहाँ के किराएदार जो हमारे साथ बच्चे बड़े हो गए थे, उन्होंने कहा भाई आप अपने वतन चले जाओ, यहाँ पे हमारे लिए मसला बन सकता है। तो भाईजान हम अपने वतन जाए, उसके लिए जो है ना तकरीबन इतना टाइम हम लोगों ने गुजारा, ये फालतू हम लोगों ने गुजारा है। अच्छा, आपके पास सिटीजन कार्ड है? हाँ, मेरा पूरा फैमिली का सिटीजन कार्ड पहना हुआ है। वापस हम कराची जाना चाहते हैं। पुलिस वाले हमारे को तंग करते हैं, जिधर भी रोके 20,000, 15,000, 25,000। हम गरीब लोग हैं, हम लोग क्या करें? सुन लिया आपने, ये हालत है। जो पैदा हुए पाकिस्तान में उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी जाइए, तो इससे तो नफरत और बढ़ेगी। खैर, इसका असर क्या होगा, इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए कितना खराब होगा, ये तो आने वाले कुछ सालों में आपको पता चलेगा। जो है ना हम पठान के सीधे जाएंगे, उधर भी जो है ना पठान मारे जाएंगे, इधर भी पठान मारे जाएंगे। इधर पंजाब माशाल्लाह बड़ा ही महफूज जगह है, समझना क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझना क्या। अब वो उधर से फायरिंग करेगा, फायरिंग तो उधर तक नहीं पहुंचता, वहाँ पर हमारे सर पे ही लगना है। ठीक हो गया। अगर इधर से ये लोग फायरिंग करना, उधर वो जो है ना मुसलमान कत्ल हो रहे हैं। ठीक है, इंसानियत की जान जा रही है, और खास तौर पे पठान को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। ये देखें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, और हर एक की ओपिनियन जो है अपनी ओपिनियन है, इनकी जो राय थी आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। आपका नाम? मोहम्मद कासिम नदीम। मोहम्मद कासिम नदीम। क्या करते हैं आप? मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, CA का स्टूडेंट हूँ। CA के स्टूडेंट है, जबरदस्त। और आप क्या करते हैं भाई? मैं भी CA के स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि भाई जो सा जितने भी अफगानी हैं यहाँ पे रह रहे हैं, अफगान जो हमारे भाई हैं, वो यहाँ से चले जाएं। डेडलाइन दे दी। उधर से अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है, अफगान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने वार्न किया पाकिस्तान को कि भाई आप ये जो जिस तरीके से अपना ये कर रहे हो हमारे बशिंदों के साथ, हमारे अफगानियों के साथ, ये बेहतर नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है? लाहौर की, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, पाकिस्तान का कोई भी सिटी ले लें, हर सिटी में अफगान पश्तून भाई बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। क्या वो 1 माह में या ऐसे कुछ दिनों में जा सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ये भेजा जाए। अच्छा, भेजा जाए, क्योंकि 3 दिहाइयों से हमने इनकी हॉस्पिटलिटी की है। ठीक है, अच्छा। तो ठीक है, अब हमारे भी कुछ इश्यूज हैं। हाँ। उसमें कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग इनके जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। टेररिज्म का भी इन पे एलिगेशन है। तो 10-15 दिन एक्सटेंड कर दें, लेकिन भेजना चाहिए। अच्छा, इधर 1 महीने की भी एक्सटेंशन दे देते, नो इशू। मैं कहता हूं 2 महीने के लिए 4 में 1-2 चीज़ें। आपने एक बात की, एक तो ये कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो तो मैं सरेआम कहता हूं कि उन्हें 2 महीने क्या 10 दिन क्या 1 दिन के अंदर उन्हें भेज देना चाहिए, जिधर से भी वो आए हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और आपने बोला 30 साल हमने 30-40 साल हॉस्पिटैलिटी की, उनकी खिदमत की, या उन्हें यहाँ पे जगह दी। आप खुद सोचें, 30-40 साल उन्होंने भी तो हमें बिजनेस करके दिया। आज उनकी यहाँ पे मार्केट्स हैं, वो कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल मतलब जो इलीगल है, जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो तो सरेआम मैं कहता हूँ जाना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, वो पॉसिबल है कि यहाँ से जाएं? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिज़नेस वालों को भी हाँ ठीक है आपकी बात कि उनके बिज़नेस हैं, एस्टेब्लिश हैं,
लेकिन एज अ बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता ये है कि उसकी आड़ में जो है वो, हाँ इसमें एक दूसरे मामला भी हैं, सिर्फ बिज़नेस को नहीं, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कंसर्न भी हैं हमारे स्टेट को कि वो हमारे बॉर्डर को नहीं मानते, ड्यूरेंट लाइन को। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो बॉर्डर को नहीं बांधते। और दूसरा है कि कुछ SOPs हमें दोनों स्टेट्स को तय कर लेने चाहिए। ठीक हो गया, हमारे बॉर्डर को माने। हाँ। ठीक है, और बाकी जो बिजनेसमैन के लिए, उसके लिए रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन बिजनेसमैन कितने होंगे? ठीक, बहुत कम होते हैं सर। आप ये देखिए, इस मार्केट में खड़े हैं, इधर कितने पश्तून या अफगान बिजनेसमैन होंगे? इधर पीछे तो पूरी मार्केट है बड़ी। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि पश्तून और अफगानियों के लिए ये बात है, वो भी वो हैं जो मुहाजिरीन हैं। कईयों के पास पाकिस्तानी सिटीजन कार्ड है, जो कुछ टर्म्स हैं उनको तो नहीं निकाल रहे ना। बिल्कुल हैं। और बाकी जो पश्तूनों की बात है, सिंध सरहद बलोचिस्तान पंजाब का दिल खुला है, हर कोई पंजाब सिंध में मतलब ये पॉपुलेटेड एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, इनको तो किसी ने नहीं कहा ना। अफगानियों के लिए है, वो भी इलीगल। आपने कहा बिजनेसमैन के लिए, हाँ बिजनेसमैन के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आपने खुद बात की कि ड्यूरेंट लाइन को नहीं वो मानते, डेफिनेटली वो नहीं मानते, लेकिन जैसे हम अगर उनके साथ इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस तरीके से बिहेव करेंगे, कल को वो ये कह देते हैं कि ठीक है आपने हमारे अफगानियों को वापस भेज दिया, अब हम अपनी जगह, जो कि वो क्लेम करते हैं कि भाई ये इधर तक पेशावर तक पिंडी तक हमारी जगह, वो कल को इधर अटैक कर दें तालबनिया के भाई हम फिर अपनी जगह लेने आ रहे हैं। मैं आपके नाज़रीन को बता दूं कि ये जो दोनों सूबे हैं ना, ये इनके इंसेस्टर KPK और बलोचिस्तान, ये इनके इंसेस्टर ने गोरों को बेच दिए थे। ठीक हो गया, ये जो है अभी वो वाली वारस बन जाते हैं, लेकिन वो 100 साल का उन्होंने वो किया था, बेच दिए थे ना। जब एक चीज़ आप बेच देते हैं, आप केयर नहीं करते, आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? ठीक हो गया, अब पाकिस्तान ने उससे रेट कायम की हुई है, तो अब हमारा हिस्सा है। ठीक है, आप इसके ऊपर अपनी कोई राय दें। अच्छा, और वैसे ही महाराजा हरि सिंह ने स्वेच्छा से बेचा नहीं, हरि सिंह ने स्वेच्छा से इंडिया के साथ विलय कर लिया, तो जम्मू कश्मीर को हम नहीं मानेंगे भारत का? आप बैलेंस देखिए, पेशावर KPK और ये जो है वो चूंकि उन्होंने बेच दिया था तो हमने खरीद लिया था, तो जी हमारा हो गया। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर स्वेच्छा से हवाले कर दिया गया, साइन किया गया, विलय हुआ, वो तो हम मानते ही नहीं जी। गजब दोगलापन है यार, गजब। ना चाहेंगे कोई भी चले, ठीक है जी। यहाँ पे जो भाई थे उनकी ओपिनियन हमने जानी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूं। अब जरा सोचिए कि जहां जहां भी पाकिस्तानी लोग बसे हुए हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में, आप मेरी बात पॉइंट नोट कीजिएगा, सालों से बसे हुए हैं। अगर वहां की सरकारें उनको वहां से भगा दें, कहें कि जी आप अपने देश चले जाइए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट तो नहीं होगा, पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोटेस्ट लॉन्च तो नहीं किया जाएगा कि भाई 30-40 साल से रह रहे हैं, आप क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं यूसुफ हमजा, उनके बयान बड़े वायरल हैं। वो तो गोरों से भी नफरत करते हैं, गोरों की कंट्री में ही है, गोरों ने ही उनके बाप दादाओं को जगह दी रहने की, आज वो फर्स्ट मिनिस्टर बने हुए हैं और आज उन्हीं गोरों को गालियां दे रहे हैं। अगर आज यूसुफ हमजा को कहा जाता है कि जी आप जाओ पाकिस्तान, अपने आपको यहां नहीं रहना है, क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा या क्या यूसुफ हमजा एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? आप बताइए मुझे। अगर कोई अफगानी 35-40 साल से रह रहा है, उसके बच्चे यहां पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आप उनको बाहर कर रहे हैं, मैंने आपको बाइटें सुनाई हैं उनकी, आप सोचिए, आप ये सब कर रहे हैं ना, अभी आप देखिएगा पाकिस्तानियों को जो कई सालों से बसे हुए हैं दूसरे देशों में, वहां से उन्हें भगाया जाएगा, एकदम भगाया जाएगा। मेरी बात नोट करके रख लीजिए। ट्रेंड आप लोगों ने शुरू किया ना अपने देश से भगाने का, अब ये ट्रेंड वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए चल रहा था जो आके क्राइम कर रहे थे, बाकी कर रहे थे। अब देखिए, वहां बसे बसाए लोगों को भी भगाया जाएगा पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों को विदेशों से। आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, जो मेरे लिए फायदेमंद है मैं वही करूं। अच्छा, पश्तून बिजनेसमैन है, अच्छा अफगानिस्तान बिजनेसमैन, अच्छा उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपकी इकोनॉमी में उनका कितना योगदान है। अफगान रिफ्यूजियों के नाम पे अरबों डॉलर्स आप लोगों ने खाए हैं, लेकिन वो उसका नाम भी नहीं लेंगे आप, वो तो पचा गए आप लोग। और अब जब पैसे आने बंद हो गए तो जी सबको निकाल बाहर करो। खैर, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अफगानिस्तान से दुश्मनी में आप लोग और आगे बढ़ गए, यकीन मानिए।
अफगानी तो वैसे ही आप लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन आप लोगों के इस कदम ने और जिस तरह से रिएक्शन चैनल्स पे लोगों के व्यूज आ रहे हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ अफगानियों का जो मत है ना वो एकदम क्लियर कर दिया और ज्यादा। चलते मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। अच्छा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने, जो मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से न्यूज़ सुनी थी ना, उसमें यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान के अंदर इलीगल रह रहे हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है या रेजिडेंस नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं ना, वो पाकिस्तान छोड़कर मतलब कि ना चले जाएं, ठीक है। लेकिन वो जो वीडियो में क्या वाला भाई भी रो रहा है, उसको अपने पूरा खानदान समझो एक किस्म को दिखा दिया, भाई बहन, अब भाई दिखा दिया, बड़ा भाई दिखा दिया। उनके पास आईडी कार्ड भी पाकिस्तानी था, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी भी थी, यानी कि वो पैदा ही इधर हुए हैं। अब कई ऐसे बच्चे जो पैदा ही इधर हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि आप निकल जाए। ये मेरे ख्याल में आई थिंक रहती है। और ऊपर से जो हम कहते हैं कि हम मुस्लिम भाई हैं, तो इधर तो भाई बनो ना, अब ये मौका है आपके भाई बनने का। लेकिन यार गवर्नमेंट सही मेरे ख्याल में कर रही है। किस लिहाज से सही कर रही है यार? अब उनके मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो गए, पाकिस्तान के हालात बदतर हो गए, तो उनको मेरे ख्याल में जाना चाहिए, अपने चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल चले जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि लोग सर बार बार हर वीडियो में यही कहते हैं कि भाई आप उनके जब अफगानी यहाँ पे रहते थे तो आप अरबों डॉलर लेते थे, तो अगर भाई हम अरबों डॉलर लेते थे तो ऐसा करें अब की बार जो है ना अफगानिस्तान की बजाय आप इंडिया में रख लेना, जो पाकिस्तान की बजाय जो अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं आप उनको वापस मोड़ के इंडिया में रख लेना, तो जितनी भी आपको अरबों डॉलर मिलेंगे वो आप ही रख लें। और हाँ यूएनओ देता है ना, तो आप ही रख लें, क्योंकि आपको भी पता चले ना कि भाई इतने मुहाजिरीन या रेफ्यूजीज को रखना कितना मुश्किल और कितना टफ होता है किसी मुल्क के लिए। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ही जिगरा है कि उसने इतनी देर अफगानियों को बर्दाश्त किया, उनको रखा, रोजगार। तो ये नौबत भी तो पाकिस्तान की अपनी वजह से आई थी ना। पाकिस्तान ये तो मैं भी मानता हूँ कि गलती परवेज मुशर्रफ साहब की थी, जो खुद तो फौत हो गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को भी साथ जिंदा दरगोर कर दिया। पाकिस्तान उन्होंने डॉलर्स लिए और उन डॉलर्स के इवज उन्होंने यूएसए को अड्डे दिए, जो अड्डे इस्तेमाल करके उन्होंने अफगानियों पे हमला किया। ये गलत बात थी, मैं मानता हूँ इस बात को, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। लेकिन ये जो है कि अब इनको सारी उम्र अफगानियों को रखेंगे, उनको पालेंगे, तो ये तो भाई अब मेरे ख्याल में सही कर रही है गवर्नमेंट, जिनने जो भी एक्शन लिया है। हाँ, अगर जिनके पास नेशनैलिटी है उनको भी मैं तो कहता हूँ साथ ही जाना चाहिए। क्यों? बस ठीक है, थोड़ा सा जो पाकिस्तान है वो रिलैक्स फील कर। अच्छा, वो वकील ने देखे थे, हाँ, हिंदू बनिया, उसने अटैक हिंदुओं पर कर दिया। असल में हालांकि हम काफी सारे मुसलमान ही हिंदुओं और सिखों से नहीं, जब मेरे सर ने बात की ना कि मुझे लगता है कि उसने कुछ नशा वशा किया हुआ है, तो मैंने गौर से देखा कि वाकई उसके लहजे से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि बाकी उसने कोई चीज पी हुई है, ड्रिंक की हुई है, या कोई ऐसा सिस्टम उसने लगाया हुआ कि जिसकी वजह से उसे पूरी मुकम्मल होश नहीं थी। फिर इतने होश के ना होने के बावजूद भी वो हिंदू के खिलाफ नफरत फिर भी नहीं बोला। सोच चेक करो। नहीं, यहाँ पे तो हिंदुओं वाली कोई बात नहीं थी कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं है हिंदू बनिया वो कह रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसने नहीं कहा, उसने कहा है, लेकिन यहाँ पे तो अफगान रेफ्यूजीज की बात हो रही थी, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी ना। लेकिन वो टॉपिक से हट के हिंदुओं पे तनकीद क्यों कर, लेकिन हम जो बात सच है ना, हम सिखों और हिंदुओं से हमारे बावजूद हमारे बड़े जो है पीछे चले जाओ, 4-5 मतलब नस्लें पीछे चले जाओ, तो यानी कि कन्वर्जन हुई है, इसमें कोई शक इस्लाम में तब्दीली लाया है। ये तो बात ठीक है, इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि हम हिंदुओं से कन्वर्ट। लेकिन खैर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो एक्शन ले रही है अफगान रेफ्यूजीज के बारे में, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही है। और उसके बाद जो तालिबान साहब हैं वो भी धमकियां दे रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट इसका बुरा होगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? बंदे तो उनके वो उनको खुले पांव से वो इस्तकबाल करें उनका,
भाई हमारे बंदे हैं, हम इसे रखेंगे, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया करने की बजाय वो उल्टा कह रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो गलत बात है ना। एक कंट्री है, उसने इतने वो पहले भाई हमसे बड़ी नफरत करते हैं जो हमने अड्डे दिए हैं, आप मजीद उनकी नफरत में इजाफा। कोई बात नहीं, नफरत कर लें पहले, अगर हम जितना भी कर लेंगे ना, लेकिन वो हमसे कभी प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है भाई। क्यों नहीं करेंगे? आप करेंगे तो वो भी करेंगे ना। नहीं तो नहीं। अच्छा, इतनी देर उन्होंने रखे, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? वो उनकी मदद करता है। यही पॉइंट, इंडिया अड्डे दिए थे मार्का को। यही तो बात मैं करना चाह रहा ना, कि अड्डे दिए मुशर्रफ ने, तो जलील उसके पीछे अब आवाम हो रही है, पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। मेरे नजदीक खुद तो मर गया, लेकिन इस कौम को भी जिंदा मार रहा है। मेरे नजदीक अफगानी जिनके पास इधर के पाकिस्तान का आई.डी. कार्ड इधर पैदा हो गए, उनको जिनके पास नेशनैलिटी है, इधर के परमानेंट रेजिडेंस, उनको नहीं निकालना चाहिए था। ये मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। तो खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।